किसी भी ब्राउज़र में आपको आना है, जो भी आपके पास ब्राउज़र अवेलेबल है, तो उसमें आपको फोटो PEA फोटो P ये आपको सर्च करना है। और सब जैसे ही सर्च करेंगे ये आपको ऊपर ही दिख जाएगा, या आप नोट कर लीजिए photop.com। इसको आपको ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ पे क्रॉस बटन आएगा, आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब ये इस तरह से आपको ये हूबहू फोटोशॉप ही है। जैसे अब हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, पीएचडी टेम्पलेट, डेमो पीएचपी पीएचडी ये नीचे वाले को छोड़िए। अब तीन चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, दूसरा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बना लिया है तो आप वहां से ले आना चाहते हैं, या कोई आपने जो आपके ऑफलाइन वाले फोटोशॉप में आपने कोई पीएचडी बनाया हुआ है तो उसको ओपन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो अब जैसे ही आपने न्यू के लिए क्लिक किया तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। तो पहला आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होगा कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग इसका नाम रख देते हैं डेमो प्रोजेक्ट। अब उसके बाद आता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट की साइज क्या लेनी है। अब यहाँ पे देखिए मैनुअली आप साइज डाल सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है विड्थ और हाइट। अब इसमें से आपको जो भी इंच में या मिलीमीटर में या परसेंटेज में आपको जो भी चेंज करना है इसका साइज, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्लैक्स डिजाइन करना है तो आप यहाँ पे इंच चूज करेंगे, क्योंकि इंच फ्लैक्स तो फीट में होता है, तो फीट को आप कन्वर्ट कर लीजिए इंच में। जो 12 इंच को 1 फीट कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपको 5 फीट का फ्लैक्स आपको बनाना है तो आपको 60 इंच सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे डालना होगा। अगर आप ये बैनर पोस्टर वेबसाइट्स के लिए या फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं तो आपको पिक्सल ही सिलेक्ट रखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो DPI है, रिजोल्यूशन है, वो आपको 72 रखना है जब आप इसे ऑनलाइन वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग के लिए इस इमेज को बना रहे हैं तो आपको 72 की जगह पे 300 आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब आती है बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डिजाइन्स के पीछे बैकग्राउंड ना हो तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे तो पूरे साइज में व्हाइट एक आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने व्हाइट वाला ऐसे सिलेक्ट किया तो आपका देखिए यहाँ पे पूरे हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी साइज हैं यहाँ पर ये व्हाइट आ गया। अब हम कुछ भी डिजाइन करेंगे तो उसके पीछे हमारा व्हाइट रहेगा ही रहेगा। अगर आप इसे PNG फॉर्मेट में भी सेव करेंगे तो भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड भी व्हाइट ले रखा है। तो जब भी आपको PNG फॉर्मेट में आपको पता है कि इस इमेज को हमें सेव करना है तो आपको बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट लेना होगा। आपको जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट लेना होगा। ये देखिए जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट ले लिया। अब मैं क्रिएट करूंगा तो ये देखिए इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पिक्सल्स, ये स्क्वायर वाले, तो ये इसका मतलब होता है ब्लैंक। आप कोई भी डिजाइन इसमें बनाएंगे, जो कुछ भी आप अगर इसके अंदर आप कुछ भी डिजाइन इसके अंदर बनाएंगे तो आप इसको सेव करेंगे तो ये सिर्फ जितने में ये हमने ये डिजाइन्स बनाया है, ये आपको स्क्वायर बनाया, ये सिर्फ यही सेव होगा। ये पीछे के जो इतने बड़े साइज में आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई देगा। और जहां पे भी इस फोटो को रखेंगे तो इतना ही आपका जो एरिया है जो रेड वाला वही उसके ऊपर जाएगा। तो ये एक खासियत होता है इसका। तो अब हम लोग फिर से न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और इसके बाद अगर आपको यहां से अपनी साइज नहीं लेनी है तो ये आपकी सुविधा के लिए फोटोपी ने सारी साइज यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि आप अगर सोशल मीडिया के लिए अगर आप कोई डिजाइन्स बनाते हैं तो ये देखिए आपको फेसबुक पेज कवर बनाना है
तो आपको अब ये ध्यान याद नहीं रखना है कि भैया फेसबुक पेज के लिए हमें कौन सा साइज लेना है, मुझे तो याद ही नहीं। आप आसानी से देखिए यहाँ पे साइज दे रखा है 1640 मल्टीप्लाई 664 पिक्सल, ये साइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे कोई इमेज ऐसा बनाते हैं जो लोग उसको शेयर भी कर सकें, तो वो ये वाला साइज आपको लेना चाहिए। कोई इवेंट का फेसबुक पे डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इवेंट का इमेज का साइज ये ले सकते हैं। अगर ग्रुप का हेडर बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक में पेज होता है, फेसबुक में ग्रुप होता है, जो ग्रुप का कवर पेज अगर बनाना चाहते हैं तो उसका साइज ये होता है। अगर इंस्टाग्राम के लिए कोई आप पिक्चर बनाते हैं तो उसका जो साइज होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, मतलब जितना उसका विड्थ होता है उतना ही उसका हाइट होता है। जैसे 1080 अगर आपने इसका विड्थ रखा है तो हाइट भी 1080 रखिए। क्योंकि 1080 इसलिए रखा जाता है विड्थ, क्योंकि अभी जो आपका मोबाइल फोन है उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 1080 होता है लंबे में, और जो अगर उसे लेटा के आप देखेंगे पोर्ट्रेट मोड में तो वो 1920 होता है। तो आप फोटो इंस्टाग्राम में कभी डिजाइन बनाए तो 1080 बाई 1080 आप साइज, तो यहाँ से देखिए आसानी से आप ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको जो नॉर्मल फोटोशॉप सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये नहीं होता है। देखिए मैं इसमें भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ से न्यू लेता हूँ तो मुझे ये सब चीजें तो मिल जाएगा, मैं अपने विड्थ लगा दूंगा, हाइट लगाऊंगा, रिजोल्यूशन कर सकता हूँ, बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। ये इतनी फीचर मैं बस कर सकता हूँ, इसके आगे मुझे साइज मुझे खुद से पता होने चाहिए मैं। लेकिन आपको ये जो फोटो पी है उसमें आपको एडवांस चीजें मिलती हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल सारी साइज यहाँ पे। तो ये हो गया सोशल के लिए। अब बात आती है प्रिंट के लिए। अगर ये डिजाइन प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं तो भी यहाँ पे देखिए साइज सारे पेपर का साइज दे रखा है, A3 पेपर, A4 साइज। अब जो आपका नॉर्मल व्हाइट पेपर होता है जिस पे आप रिज्यूम या कुछ भी प्रिंट करते हैं वो साइज A4 साइज होता है। वो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, A3 उससे थोड़ा बड़ा होता है, A5 A4 से भी छोटा होता है। तो ये सब फोटो के साइज होते हैं। जो आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे इस तरह के पेपर आपको अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से आप उनको बता देंगे कि भाई मुझे B3 पेपर पे प्रिंट कराना है या लेटर वाले प्रिंट, तो वो आपको बिजनेस कार्ड है, तो बिजनेस कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड, तो ये आसानी से आपको वो प्रिंट करके दे देंगे। फिर बात आती है फोटो की। तो फोटो में भी अगर वॉलेट के लिए अगर आपको बनाना है, जो आपका वॉलेट पर्स होता है, या देखिए और भी ये दे रखा है अलग अलग फोटो के साइज है, तो आप यहाँ से वो देखिए ये सब इंच में दे रखा है। यहाँ पे देखिए देख आपने ध्यान दिया ये सारे चीज पिक्सल में था क्योंकि वेब के लिए है ये, लेकिन फोटो और प्रिंट ये सारा जो है ये देखिए मिलीमीटर में है, MM में है ये, और फोटो ये सारे इंच में है क्योंकि ये प्रिंटिंग करना है। ये है आपका स्क्रीन, मतलब कई बार जैसे आप वॉलपेपर बनाते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए या अपने मोबाइल के वॉलपेपर बनाते हैं तो उनके लिए जो है ये साइज बना रखा है। इसी तरह से देखिए मोबाइल के आईफोन में ये बनाना है, आईफोन के लिए तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए फोन का, अगर देखिए एडवर्टाइजिंग में जाते हैं, जैसे आप गूगल में जाते हैं कुछ भी, अब मैं आपको एक उदाहरण की तरह दिखाता हूं। अब आप किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो ओपन करते देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजिंग। देखिए जनरली हर वेबसाइट्स के हेडर में लोगों के पास आपको एक जो है एडवर्टाइजिंग दिखता है। तो हम जब फोटोशॉप में काम करेंगे तो हमारे पास इस तरह के ऑफर भी तो आएंगे। कोई बोलेगा भाई मुझे वेबसाइट्स के लिए हेडर वाले का वो बना दो, एडवर्टाइजिंग का डिजाइन बना दो, तो आप कुछ भी साइज थोड़ी बना देंगे, फिर वो वहां फिट ही नहीं बैठेगा क्योंकि सारे वेबसाइट्स पे एक ही साइज लगते हैं। जैसे आपके मोबाइल का सिम है वो से एक ही साइज का होता है, वो किसी भी मोबाइल में उसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो हर चीज का एक फिक्स साइज होता है। तो ये जो वेबसाइट्स के हेडर में जो एडवर्टाइजिंग यूज किया जाता है उसका फिक्स साइज होता है, तो वो यहाँ पे लगता है। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक अलग से एडवर्टाइजिंग दिख रहा है, इसके भी फिक्स साइज होते हैं। फिर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी एक एडवर्टाइजिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी
साइज फिक्स है। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक ऐड दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऐड दिख रहा है ये। तो अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए ये सारा साइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए, ये जो साइड में हमने आपको दिखाया था, ये वाला लार्ज रेक्टेंगल, ये सब ये सारे जो है एड्स के डिजाइन्स होते हैं। ये देखिए, अब ये जो है लीडर बोर्ड ये जो दिखा रहा है ये ही है हेडर में। अगर आपको लगाना है लोगों के पास तो जनरली ये वाला साइज लिया जाता है 728 मल्टीप्लाई 90 पिक्सल, यही साइज वहां पे होता है। तो इस तरह से वर्टिकल ऐड है, तो इस तरह के ऐड के में आप ले सकते हैं। तो ये चीज आपने बेसिक चीजें जो हैं आपने जान ली। अब हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं, ट्रांसपेरेंट ही क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है एक फाइल ओपन कर ली, ठीक है, ये हमने बेसिक चीजें जान ली। अब जो इधर टूल्स हैं, अब इस टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके उसके, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस टूल्स के बारे में जान लिया, ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपका काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, आगे आपके लिए काफी इस्तेमाल करना आसान रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है टूल है, उस ऊपर यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मूव टूल। इसको बोलते हैं हम लोग मूव टूल। मूव का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इमेज को आप जहां मर्जी वहां मूव करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमने एक इमेज जो है हमने यहाँ पे डिजाइन कर, अब हमने यहाँ पे 3 इमेज हमने बना लिया है, ठीक है, और ये हमारा मूव टूल है। अब हम चाहते हैं कि इसको पकड़ के जहां मर्जी वहां इसको रख लें। तो हमें, अगर आपने ये वाला टूल पे क्लिक किया है तो ये आप काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ लाइनें बनना शुरू हो जाएंगी, ये इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे कुछ अलग चीज होगी। ये देखिए सिलेक्ट हो जाता है, मतलब आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको करना क्या है कि इन इमेज को एक दूसरे से इधर उधर आपको मूव करना है। तो आपको इस वाले पे देखिए क्लिक करना है, इसमें लिखा भी है मूव टूल। आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूंगा तो ये देखिए यार हमें सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको आप चाहें तो आप ऐसे इसे पकड़ के आप देखिए इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो नहीं जा रहा है, ऊपर वाला ही जा रहा है, ये देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ऑटोमेटिक जो सबसे ऊपर इमेज आपका होता है लेयर में, आपने लास्ट में जो बनाया होता है, वो उसी को इधर उधर करता है। लेकिन हमें तो ये जो सर्किल है इसको इधर उधर ले जाना है। तो फिर हम क्या करें, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, आप ऑटो सिलेक्ट का यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। ऑटो सिलेक्ट में जब आप चेक कर देंगे तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जिस पे आप क्लिक करेंगे वही वाला फाइल जो है आपका इधर उधर मूव करेगा। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो अब देखिए मैं इसे आसानी से इधर उधर मूव कर सकता हूं, इस सर्किल को, इस ये स्क्वायर को देखिए, अब मैं जहां मर्जी इसको मूव कर सकता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ये आपका ऑटो सिलेक्ट नहीं होगा तो आप परेशान में हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। ये तो देखिए अब सर्किल, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लेयर बनाई हुई है। ये लेयर के बारे में भी बाद में हम बात करेंगे कि जिस लेयर पे, जैसे हमने नीचे वाले लेयर पे हूं मैं, तो अब मैं इसको लेके उधर उधर जा सकता हूं। फिर मुझे लेयर पे जानी होगी फिर, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट पे सिलेक्ट कर देता हूं तो अब मुझे आसानी से कहीं, अब यहाँ पे देखिए, तो अब इस टेक्स्ट को भी हम जहां मर्जी वहां उठा के रख सकते हैं। मतलब इस मूव टूल का काम है, आप पूरे प्रोजेक्ट में जब भी प्रोजेक्ट बनाएं और आपको लगता है कि ये थोड़ा इसे मुझे इधर के उधर इसको राइट करना है, लेफ्ट करना है, जो है अप करना है या डाउन करना है, तो आपको वी सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से या माउस से आपको यहाँ पे, आप उस पे जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वो इमेज आपका जहां मर्जी वहां पे आपको ये चला जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स।
अब ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए उस वाले पे ये एक इमेज पे चारों तरफ से एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाता है। इससे क्या होता है कि आप इमेज को जैसे मर्जी, देखिए ऊपर खींचूंगा तो देखिए ऐसे लंबा हो जाता है, नीचे खींचूंगा इस तरह से हो जाता है, ये राइट में करूंगा ऐसे हो जाता है, लेफ्ट में करूंगा ऐसे हो जाता है। अगर मैं इसके कोने में जाऊं तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से मिलता है और इसको मैं ऐसे पकड़ के जैसे मर्जी वैसे घुमा सकता हूं इस इमेज को। ठीक है, ये देखिए। तो ये इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, और ये करने के बाद ये रिलीज कैसे होगा, ये हटेगा कैसे, जो है हमने ये कर दिया है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक यहाँ पे क्रॉस का साइन है और दूसरा है आपका चेक मार्क जो है राइट का साइन है। तो अगर आप राइट पे क्लिक कर देते हैं तो ये जैसा हमने किया हुआ है ये हल्का टेढ़ा सा, तो ये वैसे ही रह जाएगा। अगर क्रॉस का साइन पे क्लिक कर देते हैं तो ये जैसा पहले था वह पहले जैसा ही रह जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हमारे को ये यूज होते हैं। अब देखिए अब मैं ये सर्किल पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स वहां अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस सर्किल को और बड़ा कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे चिपटा कर सकते हैं, ये देखिए। तो अब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक किया मैंने, अब इसको भी आपको क्रॉस और ये जो साइन है राइट का इसको आपको करना पड़ेगा रिलीज करने के लिए। तो मैं फिर से क्रॉस कर दूंगा जैसा था वह। तो इस पे अब आप जिस जिस पे क्लिक करेंगे ये इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ये आपको अगर करना है तो, नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से इसको आप हटा दीजिए। अब ये देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है डिस्टेंसेज का, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो हमारे ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो दिखाई दे रहा है। जैसे हमने साइज लिया था अपना जो भी, वो उसकी साइज की देखिए इस पे दिखाई दे रहा है कि हमारा साइज क्या है। देखिए ये जो सर्किल है उसकी साइज क्या है, 257 और 278, मतलब पूरी तरह से ये गोल नहीं है, क्योंकि सर्कल का मतलब ये होता है कि वो उसका रेडियस जो है बिल्कुल ही बराबर होता है सब जगह से, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब जगह रेडियस जो बराबर होता है वही पूरी तरह से सर्किल कहलाता है। अगर वो थोड़ा सा चिपटा है तो वो अंडाकार हो गया, ठीक है ना। ये तो ये उस तरह से है। और यह यहाँ पे दूरी भी दिखा रहा है कि ये इस राइट से 96 पिक्सल की दूरी पे है, अप से 103 पिक्सल है, नीचे से 360 पिक्सल है और इधर से 906 पिक्सल की दूरी पे है। वैसे ही इसमें साइड में आपकी जो डिस्टेंस है वो दिखा देता है। ये सारे एडवांस फीचर हैं, ये आपको फोटोशॉप जो आपका सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ये नहीं मिलता है फीचर। आपको बता दूं कुछ चीजें बेहतरीन भी है बेसिक सॉफ्टवेयर से। ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ इस ऑनलाइन वाले वर्जन में ही मिलता है। इसके बाद अब ये जो आपने इमेज बनाया है, आप इमेज को यहां से देखिए ये पीएनजी में आप सेव कर सकते हैं, एसपीजी में सेव कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा इमेज जो है ये हमारा ये यहां से सेव होता है, वो भी वैसे सेव नहीं हो पा रहा है, कोई होगा कुछ एरर, क्योंकि इस तरह का जो साइन होता है वो सेव का ही होता है। देखिए इस पे लिखा भी है सेव सिलेक्टेड लेयर्स ऑफ एज ए पीएनजी। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको और दिखाई दे रही हैं, ये इनका मतलब क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने इस पे सिलेक्ट किया है, अब इस पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं इधर से उधर जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सर्किल है ये बिल्कुल ही लेफ्ट में चला जाए। तो मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा देखिए, अब यहां पे जैसे हमने क्लिक किया तो अब इस पे ये देखिए लेफ्ट में चला जाएगा। अब इन सब में हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर हॉरिजेंटली, तो ये देखिए सेंटर में आ गया, ये राइट में आ गया। किसके, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट उसके राइट लेफ्ट में आता है। तो अब जैसे रीड इंडिया को हम लास्ट है तो इसके लेफ्ट में आएगा,
इसी के सेंटर में आएगा, इसी के राइट में आएगा। अब इसकी देखो कॉपी करना बहुत आसान है। इसको इसमें कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को बस सिलेक्ट करना है और अपने कंप्यूटर से आपको कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करना है और अल्ट और माउस को पकड़ के आप देखिए जैसे जैसे नीचे रख देंगे, कहीं पे साइड रख देंगे, आपका एक कॉपी बनके तैयार हो जाएगा। वो किसी भी चीज का हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, तो इसका भी अगर हम सिलेक्ट करते हैं मूव टूल और अल्ट के देखिए ऐसे करते हैं, ये देखिए जितनी चाहें आप इसकी कॉपी बना सकते हैं बहुत आसानी से। फोटो स्टूडियो वाले ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पासपोर्ट साइज जब फोटो बनाते हैं तो वो कुछ इसी तरह से करते हैं कि आपका जो फोटो है, मान लीजिए कि ये आपका फोटो है, ये आपका फोटो हो गया। अब इसको हमने फिल कर दिया, ये मान लिया कि आपका फोटो है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे एक देख लेते हैं कि ये पेपर का साइज मेरा इतना है, तो ऐसे कर करके ड्रैग कर करके ये देखिए आसानी से वो फिट कर देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं टोटल को और फिर ऐसे ऐसे नीचे रख देते हैं, इस तरह से नीचे रख देते हैं। तो आपका फोटो जो है इस तरह से पूरे के पूरे पेज पे आ जाता है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज गौर किया होगा कि ये जो बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी में कम ज्यादा है, ये बीच में जो गैप आ रहा है ये बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं है, ऊपर नीचे आ रहा है। कैंची से अगर आप इसे काटेंगे जब फोटो को कल को, तो ये तो टेढ़ा कट जाएगा, सीधा कैंची से कटेगा नहीं कि कोई फोटो कट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो इसके लिए फोटोशॉप में ऑप्शन ये दे रखा है कि टोटल को पहले आप एक बार ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ड्रैग करके देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जब आप आएंगे तो सेंटर वर्टिकली आप करेंगे तो देखिए ये सारे जो है ये सेंटर वर्टिकली सब एक के ऊपर एक फोटो जो, तो ये वाला आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कंट्रोल जेड करेंगे जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें आपको ये देखिए यहाँ पे दे रखा है इक्वल गैप्स। इक्वल गैप्स किसमें? हॉरिजेंटली। ये देखिए अब ये गैप देखिए सबका इक्वल हो गया, ये है हॉरिजेंटल वाले लाइनों का। अब हमारे जो वर्टिकल लाइन है उसके गैप जो है वो यहां से ठीक होंगे। अब जो हमारा ये पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अब उसके बाद हम लोग आसानी से ये देखिए सबके जो गैप हैं वो बराबर हैं। तो आप इसे आसानी से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीजों को कर सकते हैं इस तरह से। तो ये रहा हमारे मूव टूल के बारे में। आज के क्लास में हमने मूव टूल के बारे में सीखा। और इसको जब आप मान लीजिए कि पीएसडी फॉर्मेट में इसको सेव करना है तो आप इसे फाइल में जाएंगे और सेव एज ए पीएसडी कर देंगे। आप देखिए तो आपके पास जो आपके कंप्यूटर में जो पीएसडी है यहाँ पे भी आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे ओपन करना है इसे, क्योंकि आपको कहीं पे दूसरे जगह प्रिंट करना है या कुछ भी, तो आप उसे आसानी से ये देखिए मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये डेमो प्रोजेक्ट हमने सेव किया था और मैं जब यहाँ पे देखिए ओपन किया मैंने और ये सेम चीजें जो है हमने यहाँ पे देखिए ये इमेज को यहाँ पे हम लोग, तो आप इसको कहीं से भी ये देखिए हमारे जो लोकल में फोटोशॉप इंस्टॉल है मैं वहां पे इसको यूज कर पा रहा हूं इन सब सारी चीजों को। तो आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आपको अपने इमेज को यहाँ पे पीएसडी फॉर्मेट में सेव करना होगा, सेव एज ए पीएसडी। अगर इसे इमेज में सेव करना है तो फिर आपको एक्सपोर्ट एज पे जाना है और यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में, जेपीजी, जो भी फॉर्मेट, अगर आप जेपीजी फॉर्मेट में सेव करेंगे तो इसके पीछे देखिए व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए अब आप सेव करूंगा तो ये व्हाइट बैकग्राउंड भी हमारे साथ प्रिंट होगा। लेकिन अगर वही मैं इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करूंगा तो हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा। बिल्कुल बाद में जिस बैकग्राउंड पे हमें जिस कलर के फोटो पे प्रिंट करना है वो उस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा आज का क्लास में हमने सीखा सिलेक्ट टूल के बारे में, मूव टूल के बारे में और फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज के बारे में। अगले क्लास में
हम लोग और भी जो इसमें टूल्स है नीचे, जो ये मैंने ग्राफिक्स अभी बनाया आपको, इसमें से इन सब का क्या यूज है, कैसे क्या क्या करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ